डिफरेंशियल फोर व्हीलर्स या उससे ज़्यादा व्हीलर्स का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। ये बस, ट्रक, कार और भी अन्य कई गाड़ी में लगे रहते हैं। वैसे तो ये आसानी से दिखता नहीं है, लेकिन जब भी आप ऑन रोड पे चलते हो तो आपको ट्रक गाड़ी में आसानी से डिफरेंशियल दिखेगा। ट्रक के पीछे में ये वाला जो भाग होता है, इसी के अंदर डिफरेंशियल फिट रहता है। आइए अब जानते हैं ये डिफरेंशियल होता क्या है और ये कैसे काम करता है। रियर व्हील गाड़ी में पीछे के दो व्हील्स के बीच में ये डिफरेंशियल लगे होते हैं। उसमें कनेक्ट होता है एक ड्राइव शाफ्ट जो सीधे 90 डिग्री के कोण पे ये डिफरेंशियल से जुड़ा रहता है। तो ये ड्राइव शाफ्ट 90 डिग्री के कोण पर जुड़े होने पर भी आखिर व्हील कैसे टर्न लेता है। जब भी कोई गाड़ी टर्न लेता है तो उसके अंदर वाला व्हील कम घूमता है और बाहर वाला व्हील ज़्यादा घूमता है। मतलब ये दोनों व्हील्स अलग अलग गति में घूमता है और ये दोनों व्हील्स को अलग अलग गति में घुमाता है ये डिफरेंशियल। ये डिफरेंशियल का काम होता है दो व्हील्स को अलग अलग गति में घुमाना। डिफरेंशियल व्हीकल टर्निंग में बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। ये रियर व्हील्स को अलग अलग गति में रोटेट कराता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी व्हीकल जब टर्न लेता है तो उस समय व्हील्स बिना स्लिपिंग किए तभी टर्न ले सकता है जब गाड़ी के दोनों रियर व्हील्स अलग अलग गति में रोटेट करें। अगर दो व्हील्स के बीच में डिफरेंशियल ना लगाया जाए तो वाहन को टर्न कराते समय काफ़ी दिक्कत होगा और व्हील्स स्लिपिंग करने का चांस ज़्यादा रहता है। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जो लोकल ठेला देख रहे हो, इसमें डिफरेंशियल लगा हुआ नहीं है। आगे का दो व्हील्स एक एक्सल शाफ्ट से जुड़ा है और पीछे का भी सेम वही कंडीशन है, एक एक्सल शाफ्ट से दो व्हील्स जुड़ा हुआ है। आप सब देखे होंगे एक ठेला को जब कोई आदमी टर्न वाली जगह पर उसे टर्न कराते हैं तो वो उसको पीछे से उठाकर टर्न कराते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल लगा हुआ नहीं है जो कि आसानी से टर्न ले सकता है, इसलिए उसको पीछे से उठाकर टर्न कराता है। अगर इसमें भी डिफरेंशियल लगाया जाए तो इसे उठाकर टर्न कराने की ज़रूरत नहीं होगा और वो आसानी से टर्न कर सकते हैं। इस डिफरेंशियल की मदद से हम व्हील्स के स्पीड को समान भी रख सकते हैं और उसे बदल भी सकते हैं। इसके लगाने से गाड़ी के व्हील्स अपने ज़रूरत के हिसाब से टर्न ले पाता है, मतलब ज़रूरत के हिसाब से घूम पाता है। एक इंजन का पावर ड्राइव शाफ्ट यानी जिसे हम पॉपुलर शाफ्ट कहते हैं, इसी से इंजन का पावर रियर व्हील्स के एक्सेल में कनेक्ट होता है। इसी में डिफरेंशियल कनेक्ट होता है। ये ड्राइव शाफ्ट और डिफरेंशियल दोनों एक ही शाफ्ट में इंजन का पावर ड्राइव शाफ्ट के मदद से डिफरेंशियल में आकर ये व्हील्स को अलग अलग गति में घुमाने में मदद करता है। ये डिफरेंशियल गियर अंदर में कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। जब स्पाइडर गियर रोटेट करता है और स्पिन भी कर रहा हो तब स्पाइडर गियर के लेफ्ट साइड की परिधि वेग बराबर होता है स्पिनिंग और घूर्णन वेग के, और जब हम इसके घूर्णन वेग को हटा देंगे तब स्पाइडर गियर को राइट साइड की परिधि वेग मिलेगी, जिसके कारण इसके लेफ्ट साइड के गियर की स्पीड ज़्यादा होता है और राइट साइड के गियर कम रोटेट करता है। इसी तरह डिफरेंशियल लेफ्ट और राइट साइड के व्हील्स को अलग अलग गति में घुमाने में मदद करता है। अब बात करेंगे कुछ अलग अलग टाइप्स के डिफरेंशियल के बारे में जो आजकल के गाड़ियों में अलग अलग टाइप्स के डिफरेंशियल यूज होता है, जैसे ओपन स्लिप डिफरेंशियल, लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, लॉकिंग डिफरेंशियल और टॉर्क वेक्टोरिंग डिफरेंशियल। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ओपन डिफरेंशियल के बारे में। ये डिफरेंशियल ज़्यादातर यात्री वाले वाहन में पाए जाने वाला डिफरेंशियल है, मतलब जिसमें यात्री ज़्यादा यातायात करता है उस गाड़ी में ये ओपन डिफरेंशियल यूज होता है ताकि आसानी से टर्न कर सके। इसमें वाहन के एक व्हील्स अगर कहीं फिसलन जगह पर फंस जाता है तो इंजन का सारा पावर उस व्हील्स में आ जाता है जो व्हील्स कीचड़ में फंसा हुआ रहता है। ये ओपन डिफरेंशियल आसान और फिसलन वाली जगह पर काम नहीं करता है, क्योंकि इंजन का सारा पावर एक व्हील्स पर आने पर दूसरा व्हील रोटेट नहीं करता है, जिससे व्हील्स स्लिप करने लगता है और गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाता है। मतलब ये डिफरेंशियल फिसलन वाली जगह पर उतना अच्छा तरह से काम नहीं कर पाएगा, इसलिए ये ओपन डिफरेंशियल ऑफ रोड ड्राइविंग के लिए अच्छा नहीं होता है।
दूसरा है लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल। लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल में दोनों व्हील्स एक ही दिशा में घूमता है। लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल जिस वाहन में लगे होते हैं और वो कहीं फिसलन जगह में फंस जाता है तो व्हील्स के दोनों ओर पावर ट्रांसफ़र होता है, मतलब दोनों ओर समान पावर ट्रांसफ़र होता है, जिससे व्हील्स इतने आसानी से स्लिप नहीं होता है और गाड़ी आगे बढ़ जाता है। अगर इसका एक व्हील्स कहीं बर्फीली जगह या कीचड़ में फंस जाता है तो दूसरे व्हील्स में भी पावर ट्रांसफ़र होता है और वो आसानी से उस खराब जगह से निकल सकता है। ये लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल ऑफ रोड के लिए अच्छे होते हैं। जैसे कई कार या फिर और भी कई वाहन होते हैं जो ऑफ रोड में भी चलता है और ऑन रोड में भी चलता है, तो उस व्हीकल में ये लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल यूज होता है। तीसरा है लॉकिंग डिफरेंशियल। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, लॉकिंग डिफरेंशियल मतलब ये दोनों व्हील्स को लॉक कर देता है, फिसलन नहीं होने देता है। ये व्हील्स को पूरे 100% टॉर्क प्राप्त करके एक्सेल को एक साथ लॉक करता है। ये डिफरेंशियल हैवी व्हीकल में लगे होते हैं जो हमेशा ऑफ रोड में चलता है, क्योंकि ऑफ रोड में चलने पर काफ़ी ऐसे जगह होते हैं जहाँ व्हील्स फंसने का चांस ज़्यादा रहता है। उस समय ये दोनों व्हील्स को लॉक करके आगे निकल जाता है और जब गाड़ी टर्न लेता है तब ये एक खुले डिफरेंशियल की तरह काम करता है। नेक्स्ट है टॉर्क वेक्टोरिंग डिफरेंशियल। ये एक नए तरह के डिफरेंशियल होते हैं। ये वाहन से सही डेटा को कलेक्ट करके ज़रूरत के हिसाब से पावर भेजता है व्हील्स को। जैसे कि हमें स्टीयरिंग घुमाने से कितने ताकत लगता है, थ्रोटल का पोजीशन देखता है कि कितने रेस है गाड़ी में, सड़क के सतह को देखता है। उसके बाद ये डिफरेंशियल ज़रूरत के हिसाब से अपना पावर भेजता है व्हील्स को। ज़रूरत पड़ने पर ये वाहन के किसी एक व्हील्स पर भी पावर भेज देता है। ये डिफरेंशियल ज़्यादातर ऑल व्हील ड्राइव वाले वाहन में यूज होता है। तो दोस्तों, डिफरेंशियल के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।